गुड मॉर्निंग बच्चों लोग, कैसे हो? चलो, लास्ट क्लास में आप लोगों को इकोसिस्टम इकोलॉजी शुरू कर दी थी। इकोसिस्टम इकोलॉजी में हमने ढेर सारी बात कर रखी थी। बताया था कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट को, अपने दोनों कंपोनेंट को वो बराबर ही प्यार करता है, चाहे वो उसका बायोटिक कंपोनेंट हो और चाहे उसका वो एबायोटिक कंपोनेंट हो। तो आज की जो हमारी इकोलॉजी है वो कैसी इकोलॉजी है? इकोसिस्टम इकोलॉजी। एक बार फिर से, इकोसिस्टम इकोलॉजी। लास्ट क्लास की सारी बातें ध्यान दी। कहा कि प्रोड्यूसर्स की बात हुई तो प्रोड्यूसर ने कहा कि प्रोड्यूसर वो होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स में, फोटोट्रॉप्स में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि अगर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना? फोटो ऑटोट्रॉप्स और बच्चे केमो ऑटोट्रॉप्स। फिर हम क्या देखते हैं बेटा वहाँ पर कि किस तरीके से फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स से बात आगे बढ़ती गई और हमने देखा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर वो होता है जिसको कोई पर्टिकुलर फूड चेन में खा नहीं पाए। फिर बात हमने की डिकम्पोजर्स की, डिकम्पोजर्स कैसे होता है वो सारी बातें की। डिकम्पोजर्स के बाद हमने क्या देखा बच्चे? वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डिकम्पोजर्स के बाद हम क्या देखते हैं कि अब हम लोगों को उन सारे के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, एक चेन इस्टेब्लिश करना है। और अब तुम मेरी चेन वर्ड से समझ चुके हो कि मैं तुम्हें फूड चेन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक फूड चेन। फूड चेन, ठीक है? चलिए, अच्छा, फूड चेन, आज का टॉपिक फूड चेन। फूड चेन डिफिनेशन, सीक्वेंस या अरेंजमेंट, सीक्वेंस या अरेंजमेंट ऑफ the organism on the basis of their food habit is called food chain. इज कॉल्ड फूड चेन। ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नैक खाएगा, स्नैक को हॉक खाएगा। यही तो फूड चेन है बेटा, है ना? यही तो फूड चेन है। तो फूड चेन की क्या डिफिनेशन तैयार हुई कि सीक्वेंस या अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिटेट इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है? ये इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। फूड चेन क्या होता है सब समझ गए, है ना? फूड चेन का मतलब बेटा कि ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा अरेंजमेंट उनके फूड हैबिटेट के बेसिस पे, है ना? तो क्या बताया बच्चे कि सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिटेट इज कॉल्ड फूड चेन, है ना? तो ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक, हॉक, यही सब हम लोगों को ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। इस तरीके से पूरी क्लास में हम फूड चेन देखेंगे। ठीक है? तो अभी हम फूड चेन में बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे और बहुत सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। तुम बोर्ड पे कंसंट्रेटेड है ना, तुम्हें सब मिलेगा। ठीक है? सबसे पहले जब फूड चेन पढ़ने जाते हैं तो हमें ट्रॉपिक लेवल परेशान करता है कि भाई फूड चेन है तो ट्रॉपिक लेवल क्या है।
तो ट्रॉपिक लेवल में हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक और फंक्शनल पोजीशन है ना। तो ट्रॉपिक लेवल पहले हम डील करते हैं, ट्रॉपिक लेवल डील करते हैं बच्चे। स्पेसिफिक एंड, यहाँ पे लिखा बच्चे, जगह नहीं हो तो यहाँ लिखा ट्रॉपिक लेवल पहले हम लोग देख रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल है ना। इसमें लिखा स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एंड फंक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। ठीक है बेटा, मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं कि ये घास इंसेक्ट को खा रही है, ये फ्रॉग को, ये स्नैक को, ये हॉक को। एग्री करते हो? अगर बाबू ये घास है तो ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। इंसेक्ट को खा रहा है, ये बच्चा इंसेक्ट को खा रहा है, तो इंसेक्ट क्या हो गया आपका बताओ? प्राइम 1 डिग्री कंज्यूमर। फ्रॉग क्या हो गया? 2 डिग्री कंज्यूमर। स्नैक क्या हो गया? 3 डिग्री कंज्यूमर। और ये क्या हो गया? टॉप कंज्यूमर, है ना बच्चा। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है, ये आपका T5 है। एग्री करते हो? है ना। इस पोजीशन को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। T फॉर ट्रॉपिक, T फॉर लेवल, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिक लेवल है इस फूड चेन के लिए। कोई दिक्कत है तो बताओ किसी बच्चे को, ठीक है। ठीक है, और कुछ बातें। जर्नली देयर आर 4 ट्रॉपिक, जनरली दिख रहा है बच्चे? सारे बच्चों को दिखे सारे? हाँ ठीक है, चलो। Generally there are 4 tropic level. Generally there are 4 tropic level, but in complex food chain, ठीक है ना, टर्सरी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि जनरली देयर आर 4 ट्रॉपिक लेवल इन, बट इन कॉम्प्लेक्स फूड चेन, ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर include between secondary and top consumer, ठीक है। जनरली क्या होता है बच्चे? जनरली जो होते हैं फूड चेन में 4 ही होते हैं, लेकिन टर्सरी को भी कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हो गया। दूसरा बात, डीकम्पोजर्स को हम लोग जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डीकम्पोजर्स जनरली डज नॉट इंक्लूड, बट इफ इंक्लूड देन इन लास्ट। पहले तो हम लोग करेंगे नहीं, डीकम्पोजर्स को इंक्लूड ज़्यादातर होता है,
अगर करते भी है तो उसको जनरली ट्रॉपिक लेवल के लास्ट में रखते हैं, है ना। ठीक है, तो अब ट्रॉपिक लेवल तो तुम समझ गए होगे ना कि 4 ट्रॉपिक लेवल, अगर तुमसे कोई कि 3 का ट्रॉपिक लेवल बना दो, ठीक है, तो मिनिमम 3 होते हैं, मिनिमम 3 होंगे, तो 3 का बना दो। क्या, डियर है, डियर को घास खाए, सॉरी ऐसे देखो, ग्रास है, ग्रास को डियर खाया, डियर को वोल्फ खा गया, है ना। फिर क्या देखे बच्चा, फिर देखते हो कोई 4 का बोलता है, तो 4 का मान लो मैं क्या बनाऊंगा, 4 का एक ट्रॉपिक लेवल फटाफट बना देते हैं। मान लो ग्रास है, इसी को मैं कंटिन्यू करता है, ग्रास को डियर खाया, डियर को वॉल्फ खा गया, वॉल्फ को लॉइन खा गया। ठीक है, ये एक बन गया बच्चा। उसके बाद क्या बनाएंगे, फिर बनाते हैं एक और, ग्रास को ग्रास होपर खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नैक खाया और स्नैक को पिकॉक खा गई। एक और ग्राफ बन गया, है ना, ये 5 का बन गया। तो इस तरीके से हम फूड चेन बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? मैं सारी बातों को रिकैप कर देता हूँ कि सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर फूड के आपको फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन जितनी लंबी होगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसलिए ज़्यादा लंबी फूड चेन अच्छी नहीं होती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। चलो बेटा, इस सब को कॉपी करो, फिर आगे बताता हूँ। चलो ये हो गया। अब इसके बाद हमने जब फूड चेन पढ़ा तो अब हम लोग टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे। फूड चेन के कितने प्रकार होते हैं, तो लिखिए टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन, टाइप्स ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन के टाइप, फूड चेन का टाइप हम लोग को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फूड चेन। बच्चे, फूड चेन की अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ फूड चेन की अगर हम बात करें, फूड चेन के टाइप्स की, तो क्या तुम देखते हो फूड चेन के टाइप्स की अगर हम बात देखें तो क्या तुम देखते हो टाइप्स ऑफ फूड चेन में कि जनरली फूड चेन जो होती है वो 3 तरीके की होती है बच्चा। GFC, क्या सोच रहे होते, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को ऐसे देखना है कि फूड चेन के 3 तरीके से फूड चेन बन सकती है। डैट इज़ द, आपका सबसे पहले हो गया GFC, उसके बाद बच्चा PFC, उसके बाद DFC। ठीक है, ये 3 तरीके के फूड। अब इसके तीनों के फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत है हमें। इसके तीनों के फुल फॉर्म हम लोगों ने लिखा ब्लू कलर से। कहा कि इसका मतलब होता है बच्चा ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। और इसका मतलब होता है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है बच्चा। और इसका मतलब होता है पैरासाइट फूड चेन, पैरासाइट फूड चेन, ठीक है। डिटेरियस फूड चेन, ये फूड चेन सारा तुमने देख लिया। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या देखते होगे कि स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर का ये काम है। स्मॉल प्रोड्यूसर से कहाँ बच्चा जाता है? इधर, ये लार्ज कंज्यूमर,
जाएगा, ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर। ठीक, उसके बाद और क्या देखना है, प्रीडेटरी फूड चेन भी इसे कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेटरी फूड चेन, प्रीडेटरी फूड चेन, ठीक है, प्रीडेटरी फूड चेन भी बोलते हैं। तीसरी बात, प्रीडेटरी फूड चेन भी हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या देखते हैं, इसमें पहला चीज़ देखते हैं ग्रासलैंड। एक ग्रासलैंड की फूड चेन बनाओ और उसके बाद एक एक्वेटिक की बनाएंगे, एक एक्वेटिक की भी फूड चेन बनाएंगे, ठीक है। ग्रासलैंड की फूड चेन में तुम क्या देखोगे, ग्रासलैंड की फूड चेन में क्या देखोगे कि ग्रास में वही पुरानी बात जो हम लोग करते हैं कि ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को वॉल्फ खाया, वॉल्फ को लॉयन खाया। ये चारों चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। एक्वेटिक में क्या देखते हो कि फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाया, ठीक है, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाई, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाई। कोई दिक्कत है, स्मॉल फिश को कौन खाई, लार्ज फिश खाई। तो ये अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रासलैंड के अंदर में और कौन कौन से इकोसिस्टम आ सकते हैं, अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड के अंदर में बच्चे आ सकते हैं पोंड इकोसिस्टम, है ना बच्चा। फिर कौन सा आता है, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, है ना, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम आता है ओशियन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम। फिर क्या देख सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये हम लोग सारी बातें किस में देखते हैं, जीएफसी में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पैरासाइट फूड चेन में क्या देखते हैं, पैरासाइट फूड चेन में कि ट्री से फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से वर्ड और फॉरेस्ट के बाद पैरासाइट। देखिए ये ट्री है, ठीक बच्चा, ये जो है पेड़ है। पैरासाइट में क्या देखते हैं, पैरासाइट के बारे में तो अब तुम बहुत कुछ जान गए हो। तो तुमको पता है कि ट्रीज इन केस में, ऐसे केस में, है ना, ऐसे केस में तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे लार्ज प्रोड्यूसर से स्मॉल कंज्यूमर जाएगा, ठीक है। लार्ज, पहले तो ये देख लो, इसमें क्या था, स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज था ना। इसमें है कि यहाँ पे कंडीशन पीएफसी में, पैरासाइट में थोड़ी सी अलग हो जाती है। अलग कैसे हो जाती है कि इसमें क्या जाता है, सबसे पहला लार्ज प्रोड्यूसर टू स्मॉल कंज्यूमर। कहाँ लिखूँ बेटा, वो सोच रहा हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, लार्ज प्रोड्यूसर टू स्मॉल कंज्यूमर, ठीक है, लार्ज प्रोड्यूसर टू स्मॉल कंज्यूमर। ये तुम्हारा फूड चेन में गया। अब इसमें क्या देखना है बच्चा कि यहाँ पर देखना है कि ट्री है, ट्री से कहाँ गया, चिड़िया, चिड़िया से पैरासाइट। तुम लोगों को नीचे तक का दिख रहा है ना जो लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, सबको क्लियर है। उसके बाद डेटिरस फूड चेन में क्या देखते हैं, टेरेस्टेरियल देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा, टेरेस्टेरियल देखते हैं। यहाँ पर कि अब मान लीजिए डेस्टेरियस में, फूड चेन में, यहाँ पर डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया फंजाई की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है डेस्टेरियस फूड चेन में। तो अब हम लोग डेस्टेरियस फूड चेन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चे, डेस्टेरियस फूड चेन, जीएफसी पीएफसी समझ गए, ठीक है। जीएफसी पीएफसी समझने के बाद डीएफसी समझते हैं, ठीक है। डिप्टेरियस में क्या है कि यहाँ से देखो बेटा, अगर ये टेरेस्टेरियल का केस होगा,
इसमें अगर टेरेस्टेरियल का केस होगा, ये मान लो कहाँ लिख दूँ टेरेस्टेरियल, बच्चे ये टेरेस्टेरियल है, टेरेस्टेरियल का केस होगा बच्चे, तो टेरेस्टेरियल में क्या देखते हो कि इस पेड़ से ये ऑर्गेनिज्म है और उसके बाद यहाँ से बैक्टीरिया का कंजम्पशन स्टार्ट। डिटेरियस में तो गले सरे अपसेसी का काम होता है ना, गले सरे डी एंड डिकम्पोजिस में, तो यहाँ पर डिटेरियस से क्या होगा, बैक्टीरिया यहाँ पे होगा, ये टेरेस्टेरियल के लिए होगा। नीचे वाला बच्चा एक्वेटिक के लिए है। एक्वेटिक में तुम क्या देखते हो, एक्वेटिक में देखते हो कि डिटेरियस में बैक्टीरिया और फंजाई लगता है, फिर इस बैक्टीरिया को लार्वा ऑफ मोलस्का एंड नेमाटोडा ईट करता है। लार्वा और मोलस्का का और नेमाटोडा का लार्वा इस बैक्टीरिया फंजाई को खा लेता है। एंड फाइनली क्या देखते हो कि ये स्मॉल फिश के पास चला जाता है और स्मॉल फिश से कहाँ चला जाता है बच्चा, लार्ज फिश के पास चला जाता है। तो ये भी एक तरीके का DFC ये डिटेरियस फूड चेन है बेटा। तो डिटेरियस फूड चेन में हम लोग इन सारी बातों को देखेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग किस में देखेंगे, डिटेरियस फूड चेन में। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। चलो इन सब चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिटेरियस को भी और आगे बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। डिटेरियस का 1-2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ, अभी इसको मिटा रहा हूँ। डिटेरियस का भी 1-2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ। डिटेरियस में बच्चा अगर मान लो कि एनिमल और प्लांट डेड कर जाता है, ठीक है। तुमने कहा कि मैंग्रोव सुंदरवन सैम्पी में क्या होगा, मैंग्रोव सुंदरवन सैम्पी में क्या होगा बच्चा। तो मान लो इसमें हम बात करते हैं मैंग्रोव सुंदरवन या सैम्पी फॉरेस्ट की, मैंग्रोव, ठीक है ना, सुंदरवन या स्वैम्पी फॉरेस्ट की, ठीक है। स्वैम्पी फॉरेस्ट की बात करते हैं। ऐसे केस में क्या होता है बच्चा, हम लोग क्या देखते हैं कि ये आपका मान लीजिए ट्री है, इस ट्री में पर्टिकुलर स्पेसिस में ये ट्री है। ऐसे केस में यहाँ पर एनिमल का स्वाभाविक है, एनिमल का डिटेरियस आएगा, एनिमल डेड करेगा, एनिमल डेड करेगा। अब डेड करेगा तो इसका डिटेरियस बनेगा, ठीक है, ये होगा। एनिमल का जो डिट्रिटस है, डिट्रिट, इसको कौन खाएगा, फिर से एक बार बैक्टीरिया फंजाई इसमें लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई लग जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई लग जाएगा। इस बैक्टीरिया फंजाई को, इस बैक्टीरिया फंजाई का अगला शिकार फिर कौन करेगा, सेम वही चीज़, इसमें भी वही होता है, लार्वा ऑफ मोलस्का एंड नेमाटोडा, और नेमाटोडा को स्मॉल फिश खा जाएगी, स्मॉल फिश से ये लार्ज फिश खा जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखा किस तरीके से एक इकोसिस्टम में काम होता है। इसको कॉपी करिए फटाफट, फिर आपको एक मिली जुली इकोसिस्टम समझाते हैं। अब हम लोगों को बच्चा क्या देखना है कि इस फूड चेन में, इस फूड चेन में हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि मान लो कि बहुत सारा ग्रास है, ठीक है, बहुत सारा ग्रास है। अब इस ग्रास में तुम क्या देखते हो, ग्रास है, घास है भाई, चल कोई दिक्कत नहीं, घास है। इस घास में, इस घास को फीड करने के लिए कौन आता है, रैबिट आता है, ठीक है, रैबिट आता है। अब इस रैबिट से इस घास के अंदर में, इस घास के अंदर में, मुझे सारे कलर मेरे चाहिए, ब्लैक, रेड, देखो इस घास के अंदर में, इस घास के अंदर में छोटे छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, है ना बच्चा, ये इसको इंसेक्ट है, ठीक। इस इंसेक्ट को यहाँ से कौन ले जाती है, वर्ड ले जाती है, ठीक है। इस इंसेक्ट को कौन खा जाता है, वर्ड खा जाता है, और इस छोटी वर्ड को कौन खा जाता है, लार्ज वर्ड खा जाता है, ठीक है। ये बच्चा इधर पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, ये ट्री है। देखते जाना कैसे क्या होगा, ठीक। इस घास को रैबिट खाया, रैबिट को कौन खा गया, वॉल्फ खा जाएगा, रैबिट को वॉल्फ खा जाएगा, वॉल्फ को टाइगर खा जाएगा। तो ये अलग फूड चेन चल रही है, ये अलग फूड चेन चल रही है ना। डिटेरियस में क्या देख रहे हो
कि नीचे में क्या है, अर्थ बॉम्ब है, यहाँ पे क्या होंगे, अर्थ बॉम्ब होंगे, ठीक है। तो डिटेरियस में डिकम्पोजिशन की संख्या, डिकम्पोजर्स ज़्यादा होंगे ग्रेटर देन लिविंग से क्या होगा, डिकम्पोजर्स ज़्यादा होंगे यहाँ पर, क्योंकि डिटेरियस फूड चेन है। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में अच्छे से रखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि एक जगह पर एक से ज़्यादा फूड चेन चल सकती है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्वेटिक फूड चेन के बारे में, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर भी एक से ज़्यादा फूड चेन चल रही होगी। कैसे, वही देखो बच्चे कि मान लो ये फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटो, इसको जू खाया, जू को स्मॉल फिश खा रही है, इस स्मॉल फिश को कौन खा रही है, लार्ज फिश खा रही है, ठीक है, लार्ज फिश खा रही है। तो इस तरीके से बेटा अलग अलग जगह पर तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक्वेटिक में अपनी फूड चेन चल रही है, और उसके बाद एक नेमाटोडा वाला जो फीड बनाया था वो भी एक वो फूड चेन चल रही है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि डिफरेंट फूड चेन डिफरेंट जगह पर अपनी काम कर रही है। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोगों को क्या थोड़ा सा देखना है, अब हम लोगों को कोशिश करना है कि जीएफसी और डीएफसी में अंतर क्या होता है थोड़ा सा, यानी ग्रेजिंग फूड चेन में और डिटेरियस फूड चेन में अंतर क्या होता है। तो चलो देखते हैं फटाफट। जीएफसी में क्या देखोगे कि ये जो होता है, इसका स्टार्ट जो होता है डीएफसी का, इसका स्टार्ट जो होता है वो होता है आपका स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, प्रोड्यूसर से। जीएफसी में लिख देते हैं जीएफसी और इधर डीएफसी, ठीक है बच्चा। जीएफसी में स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ठीक है बच्चा। बोर्ड पे देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से। बट इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेरिटस से, ठीक है। यहाँ स्टार्ट कहाँ से होता है, डिस्टेरिटस से। दूसरा बात, डायरेक्टली ये जो होता है पूरी तरीके से डायरेक्टली डिपेंड रहता है प्लांट पे, बट ये नहीं, डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, ठीक है। इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, ठीक है। दूसरा बात क्या हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर डिकम्पोजर्स की ज़्यादा इज्जत नहीं होती है, बट यहाँ पे तो डिकम्पोजर्स की चेन है। तो लिख सकते हैं कि डिकम्पोजर्स डज नॉट कंसीडर मोर डिकम्पोजर्स, यहाँ पर क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिकम्पोजर्स की भाई चेन है, ठीक है, प्रेजेंस रहते हैं। 10% लॉ, एक लिंडेमैन साइंटिस्ट था, उनका कहना था कि जो ऑर्गेनिज्म अपने सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का 10% घटता चला जाता है, तो उसे हम 10% लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर 10% लॉ नॉट अप्लाई केवल, ठीक है। 10% लॉ नॉट, ये यहाँ पे 10% लॉ अप्लाई केवल, नॉट अप्लाई केवल। यहाँ पर 10% डिटेरियस में, ये क्वेश्चन था बेटा नीट का कि इसमें से किस में से 10% लॉ नहीं करता, तो आप डिटेरियस में टिक मारोगे, 4 नंबर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखना बेटा हम लोगों को, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना, अगली बात, एनर्जी फ्लो। यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता रहता है, तेज रहता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
एनर्जी फास्ट फ्लो, बट इसमें तो स्लो हो जाएगा ना बच्चा, स्लो हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारी बातें थी किसके बारे में, फूड चेन के बारे में, डिफरेंट टाइप से। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड वेव। क्या पढ़ेंगे, फूड वेव, ठीक है बच्चा। एक बात बताओ, बहुत सारी फूड चेन को अगर आपस में तुम जोड़ दोगे तो उसको तुम क्या बोलोगे, फूड वेव बोलोगे। बहुत सारी फूड चेन को आपस में अगर कनेक्ट कर दोगे तो उसको फूड वेव बोलोगे। अच्छा, क्या एक कॉमन डिफरेंस होगा फूड चेन और फूड वेव में, मुझे बताओ। फूड चेन और फूड वेव में कॉमन डिफरेंस बताओ। यहाँ पर मान लो कि तुम्हारे घर में सिर्फ और सिर्फ रोटी और बंधा आलू की सब्जी, परवल आलू की सब्जी बनी है, ठीक है। अब परवल आलू की सब्जी और रोटी बनी हुई है, तो तुम इससे क्या देखते हो, तुम देखते हो इसमें कि अच्छा आज भी परवल आलू रोटी की सब्जी खानी, रोटी और परवल आलू की सब्जी खानी है, फिर कल खानी, परसों खानी है। बट कोई अगर तुम्हारा दोस्त पार्टी देता है और तुम जाते हो रेस्टोरेंट में और वो सामने मेनू रख देता है, बोलता है ले लीजिए जो आपको लेना है खा लीजिए, तब तुम क्या करते हो, शाही कोरमा, पालक पनीर, बिरयानी, अपनी मनपसंदा खाते हो। उसी तरीके से फूड चेन में क्या अंतर है, देखो फूड चेन में क्या है कि मान लो डियर को, ग्रास को डियर खाएगा और डियर को कौन खाएगा, वॉल्फ खाएगा, और वॉल्फ को लॉयन खाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है, डियर के पास घास के अलावा ऑप्शन नहीं है, वॉल्फ के पास लॉयन के अलावा नहीं है। बट जब एक से ज़्यादा फूड चेन है कि मान लो कि ग्रास है को इधर गोट भी खा रहा है, तो और इधर बहुत सारे तरह तरह के ग्रास के जैसे और भी प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, वहाँ पर हर एक आदमी की अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे किसके लिए है, डियर के लिए भी है, वॉल्फ के लिए भी है, लॉयन के लिए भी है, सबके लिए भी है। तो जब आपको एक अल्टीमेट ऐसे बोल सकते हो, ऐसे लिख भी दिया, बोला क्या, लिख भी दिया कि फैसिलिटी ऑफ अल्टरनेट फैसिलिटी, अल्टरनेट फैसिलिटी ऑफ टेस्ट एंड चॉइस, टेस्ट एंड चॉइस, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, फूड वेव। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या, फूड वेव। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आता हूँ तो कंटिन्यू करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर बेटा।